आज की मुरली 15 फरवरी 2025। बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, बाप तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। इसलिए तुमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होना चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। तो बाबा हमको हमारी बुद्धि को दिव्य बुद्धि बनाकर श्रेष्ठ कर्मों की समझ देते हैं। श्रेष्ठ कर्म बनते हैं अपने सत्य आत्मा को जानकर, आत्मा पे स्थित होकर रोल को प्ले करने से। तो जब भगवान हमें ये सिखा रहा है, भगवान ने हमें हमारा सत्य परिचय दे दिया है कि हम वास्तव में कौन है, तो हमें अब अपने कर्म और धर्म दोनों को ही दैवी और श्रेष्ठ रखना चाहिए। क्योंकि जो बुद्धि मिली है, दिव्य बुद्धि, उससे अब हम सत्य और असत्य को परख सकते हैं। इसलिए अब जो दिव्य बुद्धि है उसको यूज करके हमें रोल में भी कोशिश पूरी यही करनी चाहिए कि हमारे द्वारा कोई भी आसुरी कर्म ना हो, या हमसे एक सेकंड के लिए भी मैं आत्मा हूँ ये विस्मृत हो। हम लोग हमेशा अपने को अपने श्रेष्ठ आत्माभिमानी स्थिति में याद रखें। ऐसे अब हमारे कर्म होने चाहिए। इसके लिए बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। बाबा ने तो हमें दिव्य बुद्धि दी है, लेकिन बाबा जो ज्ञान देता है वो टिकता है सोने के बर्तन में। सोने का बर्तन या सोने का पात्र का मतलब, जैसे कल भी बाबा ने कहा ना, पारस बुद्धि 50% हो तो पारस बुद्धि बनती है। तो जब हमारा 50% इस संसार और झूठे खेल से, ड्रामा से, देह और देह की बातों से कम 50% आसक्ति निकल गई हो, डिटैचमेंट हो गया हो, तब जाकर वो पारस बुद्धि यानी इतना दिव्य ज्ञान सोने के बर्तन जैसा बनता है। तो इसीलिए जब बाबा आता है तो हम लोगों को बहुत सारी स्थूल धारणाओं से शुरुआत करवाता है कि ब्रह्मचर्य अपनाओ, भोजन में सात्विक भोजन करो, योग युक्त होकर बनाओ और योग युक्त होकर खाओ, अपने संग की संभाल करो ना, ऊपर से कोई भी तरह से किसी को दुख ना दो, अपने मन को चलायमान होने से बचाओ, हमेशा मन मनाभव रहो। जो भी अब कुछ चाहिए या इच्छाएं हैं उनको अब बुद्धि से निकाल कर अपने को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ में लग जाओ। क्योंकि जो कुछ भी संसार में दिख रहा है वो सब विनाशी है। अभी कुछ ही समय का और मेहमान है और बस सब समाप्त हो जाएगा। तो जितना जितना हमको फिजिकल वर्ल्ड से, देह और देह की दुनिया और यहाँ तक कि अपने मन बुद्धि संस्कारों में भी जो तमो प्रधानता है, उससे जितना डिटैचमेंट और न्यारापन होता जाएगा, उतनी ही बुद्धि शुद्ध होगी, माना पवित्र होगी, न्यारी होगी। तो वो ये ज्ञान को धारण करके उसे यूज कर पाएगी। तो अभी हम सबको ध्यान रखना है कि बुद्धि को कहीं भी ऐसी बातों में ना लगाए जिससे हमारे अंदर देह भान बढ़े। देह भान का मतलब डर बढ़े, लालच बढ़े, अहंकार बढ़े, मान अपमान की भावना आए, या किसी के प्रति कोई विचार चले। ऐसा कुछ भी हो जो ड्रामा में चल रहा है उसमें बुद्धि जाए, ऐसा हमें कोई भी अब कर्म नहीं करना चाहिए। बुद्धि सदा बाबा में लगी रहे, ज्ञान को धारण करने में लगी रहे, चिंतन में लगी रहे, या किसी भी तरह से सेवा में लगी रहे। आज का प्रश्न है, देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? तो बाबा ने उत्तर दिया, अगर देह अभिमान है तो बाप की याद के बजाय देहधारी की याद आएगी, कुदृष्टि जाती रहेगी, खराब ख्यालात आएंगे। यह बहुत बड़ा पाप है। समझना चाहिए माया वार कर रही है, फौरन सावधान हो जाना
चाहिए। तो देह अभिमान तो अभी समाप्त हुआ नहीं है, हम सब जानते हैं। इसीलिए माया से अभी युद्ध चल रही है। लेकिन देह अभिमान आए, उसकी परख होनी चाहिए। तुरंत उसको कैच करना चाहिए, बहुत अटेंशन सावधान रखना रहना चाहिए कि जैसे ही मन में या बुद्धि में देह अभिमान की बातें चलनी शुरू हो जाए, संकल्प या बुद्धि में चित्र बनने शुरू हो जाए किसी भी देहधारी की या देहधारी से रिलेटेड कोई बातों की, कोई स्टोरी चलने लगे अंदर ही अंदर, कोई पुरानी बातें या भविष्य की चिंता होने लगे, या किसी के भी बारे में बात याद आने लगे, तो बहुत जोर से अटेंशन रखकर उसे वहीं की वहीं समझ जाना चाहिए कि अभी इसको यहीं की यहीं खत्म करें। माया प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, माया वार कर रही है। क्योंकि जब देह अभिमान आता है तो हमको पुरानी इच्छाएं, कामनाएं, पुराने भाव भावनाएं, फीलिंग्स सब जागने लगती हैं। इसलिए बाबा हर समय अटेंशन रखने को कहता है। बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में भी कहा है ना कि महारथियों की यही पहचान होगी कि वो माया को आने दे और फिर उनको भगाए, ऐसे नहीं होंगे। महारथियों की पहचान ही होगी कि माया प्रवेश ही ना कर पाए। तो हम सब लोग अपनी चेकिंग कर सकते हैं। कभी इच्छाएं जागने लगती है, कभी कोई कामनाएं, कभी धारणाओं को लेकर ऊपर नीचे वो मन करने लगता है ना। तो कभी याद में बोरिंगनेस फील होने लगती है, कभी ज्ञान में उबासी आने लगती है। तो कोई भी तरह से माया प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। और अगर हम सावधान नहीं होते तो ये बहुत बड़ा पाप बन जाता है। पाप का मतलब हमें देह भान में ले जाता है, जिससे हमारी सफरिंग बढ़ जाती है। क्योंकि आप जब देखोगे कि आपके अंदर इच्छाएं, कामनाएं या दूसरों के प्रति आकर्षण, या देह और शरीर और रिश्तों के प्रति, ड्रामा के प्रति कोई आकर्षण हो गया, यही संसार में ही पहचान बनाने की इच्छा जाग गई, तो आपको फिर उससे कहीं ना कभी, आज नहीं तो कल, दुख भी होगा, सफरिंग भी होगी। तो ये पाप का हिस्सा बन जाता है। इसलिए बहुत ध्यान रखना है, सावधान रहना है कि किसी भी तरह से मन, क्योंकि खास मन में ही सबसे पहले ये सारी बातें आनी शुरू होती है, संकल्प आने शुरू होते हैं। कुदृष्टि का मतलब जब हम आत्मिकता को भूल जाते हैं, आत्मा को भूल जाते हैं और शरीर की कहानी को याद करने लगते हैं, माना शरीर रिलेटेड चीजों को याद करने लगते हैं, ये खा ले, वो खा ले, यहाँ घुमाए, वो कराए, और आत्मा का भान भूल जाते हैं। तो ये खराब ख्यालात, कभी शॉपिंग, कभी किसी के प्रति अट्रैक्शन, कभी कुछ, ये सब आने लगता है। तो ये बहुत बड़ा पाप है, देह अभिमान बढ़ा देता है, सोल कॉन्शियसनेस कम कर देता है। इसलिए सावधान रहना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। रूहानी बाप आए कहाँ से हैं? हम्म आत्मा और उसके पिता परमात्मा कहाँ से आए हैं? रूहानी दुनिया से। यहाँ पर कोई पांच तत्वों की प्रवेशता नहीं है, वहां पर पांच तत्वों का कोई प्रभाव नहीं है। ऐसी दुनिया से, जिसको निर्वाण धाम अथवा शांति धाम भी कहते हैं। वहां कोई वाणी नहीं है, आवाज नहीं है, इसलिए उसको निर्वाण या शांति धाम भी कहते हैं। यह तो है गीता की बात। तुमसे पूछते हैं यह ज्ञान कहाँ से आया? तो बोलो, यह तो वही गीता का ज्ञान है। गीता का पाठ चल रहा है और बाप पढ़ाते हैं। तो गीता जो अभी पुस्तकों में लिखी हुई है, वो गीता तो लिखने का समय था द्वापर युग, जिसको लिखा गया उस समय। लेकिन गीता घटने का समय, कोई घटना घटती है तो उसी समय लिखी नहीं जाती, लिखा जाता है उसको हमेशा बाद में। तो गीता का पाठ जो घटा है, वो पाठ अभी घट रहा है। अभी भगवान आकर गीता का पाठ चला रहे हैं, गीता सुना रहे हैं। फिर उसको लिखा जाएगा द्वापर युग से, लेकिन अभी लाइव शो हो रहा है गीता का। भगवानुवाच है ना। और भगवान तो एक ही है। कोई ये भी ना समझे कि कौन सा भगवान।
कृष्ण की कौन सा भगवान सुनाएगा। एक ही भगवान है, वह है शांति का सागर। रहते भी है शांति धाम में, जहां हम भी रहते हैं। तो एक तरफ से तो भगवान साइलेंस है, शांति का सागर है। दूसरी तरफ से भगवान ज्ञान सुना रहा है। ये भी कंट्रास्ट बात है ना। तो वो शांति का सागर आकर ज्ञान सुनाता है, ऐसे लोगों को बताना है। कैसे सुनाता है ये बताना है। बाप समझाते हैं कि यह है पतित दुनिया, पाप आत्माओं की तमो प्रधान दुनिया। तुम भी जानते हो बरोबर, हम आत्माएं इस समय तमो प्रधान हैं। एकदम अपने को भूली हुई हैं, अपने सत्य को भूले हुए हैं। इसलिए बुद्धि पूरी देह और हद में बंधी है, इसलिए तमो प्रधान है। 84 का चक्र खाकर सतो प्रधान से अब तमो प्रधान में आए हैं। यह पुरानी अथवा कलयुगी दुनिया है ना। ये संसार 5000 साल का खेल, उसमें अब ये खत्म होने को आया, इसलिए अभी पूरी तमो प्रधान होकर पुरानी दुनिया में हम हैं। पार्ट प्ले कर रहे हैं। यह नाम सभी इस समय के हैं। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया होती है। भारतवासी यह भी जानते हैं कि महाभारत लड़ाई भी तब लगी थी जबकि दुनिया बदलनी थी। तभी बाप ने आकर राजयोग सिखलाया था। तो मोटे मोटे रूप में तो वो पांडव और कौरवों की लड़ाई है, लेकिन उसमें सार में तो सब यही जानते हैं कि वो धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। जब धर्म अधर्म का बोलबाला बढ़ गया था, तो धर्म की स्थापना के लिए महाभारत लड़ाई लगवाई गई थी भगवान के द्वारा। तो इसलिए ये अभी वही बाप हमें आकर राजयोग सिखला रहा है, महाभारत की लड़ाई सिखला रहा है। लेकिन वो महाभारत की लड़ाई बाहर नहीं, सबके सूक्ष्म अंदर मन में चल रही है। सिर्फ भूल क्या हुई है, एक तो कल्प की आयु भूल गए हैं, और गीता के भगवान को भी भूल गए हैं। श्री कृष्ण को तो गॉड फादर कह नहीं सकते। आत्मा कहती है गॉड फादर, तो वह निराकार हो गया। तो गॉड फादर का मतलब फादर से रिलेटेड है। कृष्ण को तो कोई भी फादर नहीं कह सकता। तो फिर कौन फादर होगा? शरीर का फादर नहीं, लेकिन आत्मा का निराकार फादर है वो गॉड फादर। निराकार बाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन। श्री कृष्ण तो देहधारी है ना। मुझे तो कोई शरीर है नहीं, मैं निराकार हूँ। मनुष्यों का बाप नहीं, आत्माओं का बाप हूँ। शिव बाबा मनुष्यों का पिता नहीं। मनुष्यों ने तो शिव को शंकर के रूप में साकारी दिखा दिया, इसलिए फिर जब भी याद करते तो साकारी रूप में कर लेते हैं, क्योंकि निराकार को याद करना आम बात नहीं है। तो वो इसलिए मनुष्य का पिता नहीं, लेकिन आत्माओं का पिता है। बाबा कहते हैं यह तो पक्का कर लेना चाहिए। घड़ी घड़ी हम आत्माएं इस बाप से वर्षा लेती हैं। अभी 84 जन्म पूरे हुए हैं, बाप आया है। बाबा बाबा ही करते रहना है। लेकिन बाबा बाबा कैसे करना है? बाबा निराकारी रूप में खुद को भी आत्मा समझकर बाबा बाबा करना है। सिर्फ ऐसे नहीं कि हमने साकारी रूप में ब्रह्मा बाबा के रूप में बाबा को याद करना है। लेकिन जब तक खुद को आत्मा ना समझे, तब तक वो याद यथार्थ नहीं हो सकती। तो आत्मा के पिता के रूप में बाबा बाबा करना है। बाबा को बहुत याद करना है। सारा कल्प जिस्मानी बाप को याद किया। अभी बाप आए हैं और मनुष्य सृष्टि से सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं, क्योंकि रावण राज्य में मनुष्यों की दुर्गति हो गई है। इसलिए अब बाप को याद करना है। यह भी मनुष्य कोई समझते नहीं कि अभी रावण राज्य है। रावण का अर्थ ही नहीं समझते। बस एक रस्म हो गई है दशहरा मनाने की। तुम कोई अर्थ थोड़े ही समझते थे। हम भी दशहरा मनाते थे तो अर्थ सहित थोड़ी मनाते थे। बस रावण जलाते हुए देखते थे, घर में अच्छे अच्छे पकवान खाते थे, एक दूसरे से मिलने जाते थे।
है ना। बाकी दशहरा का एक्चुअली में मीनिंग क्या था वो नहीं जानते थे, अभी समझ मिली है। औरों को समझ देने के लिए ये अंडरस्टैंडिंग क्यों मिल रही है, औरों को भी अंडरस्टूड करने के लिए, क्योंकि सिर्फ एक के बदल जाने से सतयुग नहीं आएगा ना। सबको सबको ना सही, लेकिन मुख्य मुख्य जो आधार मूर्त है उनको एटलीस्ट समझाने से, जो कि एज अ लीडर उनको देखकर अनेक लोग फॉलो करते हैं, उनको समझाने से परिवर्तन आएगा। इसलिए औरों को समझ देना भी जरूरी है, खुद को समझाना और औरों को समझ, ये सारा ज्ञान है समझ बढ़ाने के लिए। समझ आ जाती है बात तो अपने आप परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। अगर औरों को नहीं समझा सकते हो तो गोया खुद नहीं समझते हो ना। नॉर्मली लाइफ में जब हमें कोई बात समझ आती है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम दूसरों को ना समझा पाए। अगर किसी को रोटी बनाना समझ में आ गई तो वो किसी को भी रोटी बनाना सिखा सकता है। ऐसे ही अगर ये ज्ञान समझ आ गया है तो वो दूसरों को ना समझाए, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अगर दूसरों को नहीं समझा पा रहे हैं, माना खुद को भी अभी समझ ठीक से आया नहीं है, तो बाप में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, बाबा में पूरा चक्र यानी ड्रामा का ज्ञान है। ये नाटक है, और कितने वर्ष का नाटक है, ये नाटक क्या है कैसा है, ये सारा ज्ञान बाबा में है। हम उनके बच्चे हैं, तो बच्चों में भी यह नॉलेज रहनी चाहिए। तुम्हारी यह है गीता पाठशाला। तो जो गीता अभी घटित हो रही है, भगवान अपना पाठ गीता का सुनाने का बजा रहा है, इसलिए हम सब अभी ये गीता पाठशाला में पढ़ रहे हैं। उद्देश्य क्या है बाबा की, भगवान की इस गीता पाठशाला का उद्देश्य क्या है? यह लक्ष्मी नारायण बनना। तो ये लक्ष्मी नारायण तो हद के रोल में है बनना, लेकिन ये हद का रोल भी कब आएगा? जब सूक्ष्म में हम आत्माएं निराकार रूप में स्थित होंगी, बाप समान बनेगी, है ना। तो सिर्फ मोटा मोटा याद नहीं करना। मोटा मोटा तो हम औरों को बताते हैं कि यहाँ पर लक्ष्मी नारायण के जैसा बनाया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा सुनकर एक्चुअली में कन्विंस नहीं भी होते हैं, है ना। क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण को भगवान समझते हैं, तो समझते हैं हम भगवान कैसे बन सकते हैं। लेकिन जब आप उनको सत्य का ज्ञान ये दोगे कि हम आत्मा है और अपने को आत्मा समझकर चलाना, सोल कॉन्शियस बनाना, यही हमारी सफरिंग को एंड कर सकता है, हमारे दुख को एंड कर सकता है। तो ये सोल कॉन्शियस बनकर हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में यानी भगवान के राज्य में पहुंच जाते हैं, ऐसा समझाएं तो थोड़ा सा उनको टच कर सकता है। तो ये राजयोग है ना, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने की ये नॉलेज है। वो लोग कथाएं बैठ सुनाते हैं, कोई भी बस उनकी मन गढ़ंत जो कहानियां हैं वो बना बना कर सुनाते रहते हैं। यहाँ तो हम पढ़ते हैं, हमको बाप राजयोग सिखाते हैं। यह सिखाते ही हैं कल्प के संगम युग पर। बाप कहते हैं, मैं पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने आया हूँ। नई दुनिया में इन्हों का राज्य था, पुरानी में नहीं है। फिर जरूर होना चाहिए, चक्र है, ड्रामा है, रिपीट होता है। अब पुराना जो पार्ट ओवर हो गया है वो दोबारा से बजेगा, तो नई नया पार्ट फिर से शुरू होगा, पुराना खत्म होगा। चक्र तो जान लिया है, ड्रामा का ये साइकिल तो जान लिया है। मुख्य धर्म है चार, अभी डिटिज्म है नहीं। चार धर्म में से एक धर्म जो डिटिज्म का है वो नहीं है, बाकी सारे धर्म हैं। तो दैवी धर्म भ्रष्ट और दैवी कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं, क्योंकि इस समय ना तो खुद को आत्मा जानते ना मानते, इसलिए ना तो देवताई धर्म है और ना ही अभी उसके अपने को आत्मा समझकर करने वाले कर्म हैं। इसलिए पूरी तरह से भ्रष्ट बन पड़े हैं। अभी फिर तुमको दैवी धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ सिखला रहे हैं। अपने को आत्मा समझने से हमारे कर्म क्या होते हैं? श्रेष्ठ बन जाते हैं, और धर्म भी साइलेंस यानी श्रेष्ठता का चलने लगता है। तो अपने पर ध्यान रखना है। हमसे कोई आसुरी कर्म तो नहीं होते हैं ना। बाबा ने कभी कभी मुरलियों में कहा है
कि संकल्पों में आसुरी संकल्प आ भी जाए तो कर्मों में नहीं आना चाहिए ना। संकल्पों में कभी मन कर भी जाए, ये खा लूं, वो खा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा बोल दूं, किसी को कुछ दुख दे दूं, लेकिन वो बुद्धि इतनी अटेंशन रखे कि वो बुद्धि कंट्रोल रखे मन पर कि वो करने ना दे। तो संकल्पों को तो अभी हमें माया मन को जीतना है ना, इसलिए बुद्धि का यूज करना है, दिव्य बुद्धि का यूज करना है। उसको यूज करते करते ही हम आसुरी कर्मों से बच सकते हैं। तो कल शाम की मुरली में बाबा ने क्लियर किया ना कि दिव्य बुद्धि से, जैसे सागर में दोनों चीजें हैं, ऊपर से उथल पुथल भी है, वेव्स हैं, लहरें हैं, और नीचे जाओ तो एकदम शांति है। ऐसे ही बुद्धि भी दोनों चीजें क्यों नहीं कर सकती। माना संकल्पों की उथल पुथल को भी देख सकती है, संकल्पों में बहुत कुछ होता है वो भी देख सकती है, और आत्मा की शांति को भी देखकर उसमें स्थित हो सकती है। तो हमको कितनी भी उथल पुथल हो, संकल्पों में आसुरी कर्म करने का मन करे, लेकिन बुद्धि हमेशा आत्मा की सत्यता को याद करते हुए उस कर्म पर विजय प्राप्त करे, उस मन पर विजय प्राप्त करे। तो इसीलिए संकल्पों को हमेशा बहुत अटेंशन से देखते रहना है, नोटिस करते रहना है क्या संकल्प चल रहे हैं, उससे भावुक होकर एक्शन में नहीं आ जाना चाहिए। माया के कारण कोई खराब ख्यालात तो बुद्धि में नहीं आते हैं, कुदृष्टि तो नहीं रहती है। तो कुदृष्टि में हम चाहे जागते देखें, नोटिस करें, और कई बार सपनों में भी नोटिस करना है, क्योंकि संकल्प भले ही हम जागते हुए कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जब सोते हैं तो सोते हो समय भी सारा जो मन में पहले का कोई भी भाव भावना रिकॉर्डेड होती है, वो संकल्पों में, मतलब वो सपने में बच जाती है ना। तो जागने के बाद या संकल्प, जब हम सपना भी देख रहे हो तो भी इतना अगर अटेंशन रहे कि ये सपना है, तो भी जागने के बाद हमारा ध्यान उससे तुरंत हट जाए, तुरंत अपनी आत्मा को याद करके हम उस कुदृष्टि वाले सपने से, खराब ख्यालात से हटा लें। क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तब तो आप सपने पे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपको खींचे रखता है। लेकिन जाग जाने के बाद अगर आपकी दिव्य बुद्धि एक्टिव हो गई, अटेंशन रखा कि ये सब तो सपने में हमने बहुत उल्टा सीधा देखा, तो तुरंत उसको कंट्रोल करके आत्मा में स्थित होकर सावधान हो जाना चाहिए। उसके बारे में सोचते नहीं रहना चाहिए, क्यों आया, ऐसे कैसे आ गया, बहुत ग्लानि हो रही है, बाबा क्या सोचेगा, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है ना। तुरंत की तुरंत फुल स्टॉप, तुरंत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि उस समय कंट्रोल नहीं था, बट जागने के बाद तो कंट्रोल है। जागने के बाद तो तुरंत मन मनाभव हो सकते हैं। तो बाबा कहते हैं उनसे मिल नहीं जाना चाहिए। देखें इनकी कुदृष्टि जाती है अथवा खराब ख्यालात आते हैं, माना किसी और की भी अगर कुदृष्टि है, खराब ख्यालात आते हैं, अगर किसी पे हमें ऐसा नोटिस हुआ, तो उनसे झट सावधान करना चाहिए, उनको झट सावधान करना चाहिए, उनको टोकना चाहिए, उनसे मिल नहीं जाना चाहिए, है ना। उनको उस चीज के लिए छोड़ नहीं देना चाहिए ना, उनका साथ देना चाहिए, एक बार सावधान देकर उनसे हट जाना चाहिए। उनको सावधान करना चाहिए कि तुम्हारे में माया की प्रवेशता के कारण यह खराब ख्यालात आते हैं। कई बार होता है ना कि कोई दूसरा साथ वाला आकर बताता है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, लगता है कि उसको दो लगा दूं, है ना, ऐसा लग रहा है कि उसको ऐसा सुना दूं, या ऐसा और भी आसुरी संकल्प आते हैं और वो शेयर करने लगते हैं हम लोगों से। तो हम उनको तुरंत सावधान करें, क्योंकि उसका तो अभी अटेंशन नहीं है अपने अंदर संकल्पों के माया पर। लेकिन हम तो अटेंशन रखकर उसे एक बार सावधानी दे सकते हैं ना कि तुम्हारे अंदर माया प्रवेश कर रही है, ये खराब ख्यालात जिसकी वजह से आ रहे हैं, तुरंत उसको कंट्रोल करो ना, उसको अपनी आत्मा की सत्यता से स्टॉप करो। तो बाबा कहते हैं योग में बैठ बाप की याद के बदले कोई की देह तरफ ख्याल जाता है तो समझना चाहिए यह माया का वार हो रहा है, मैं पाप कर रहा हूँ। कई बार ऐसे भी होता है, योग लगाते समय हमें कोई दीदी, कोई भाई, कोई पर्टिकुलरली, भले ही यज्ञ का ही कोई याद आए, लेकिन वो भी तो देहधारी याद आ रहा है ना। बाबा ने तो कभी नहीं कहा कि इसी देहधारी को याद करो, हमेशा
बाबा को याद करो। अगर किसी के द्वारा बोले गए कोई महावाक्य या कोई वाक्य, कोई समझानी भी याद आती है, तो हमेशा बाबा ने ऐसा समझाया है, इस रूप में याद आना चाहिए। निराकार परमात्मा ने ऐसा समझाया है, ये याद आना चाहिए। ना कि कोई शरीरधारी के द्वारा वो बोला गया है फिर उस शरीरधारी को याद करो, या ऐसा समझना चाहिए, है ना। ये माया का वार है। तुरंत अटेंशन रखकर उसे स्टॉप करना चाहिए कि अगर मैं किसी देहधारी को याद कर रहा हूँ तो मैं पाप कर रहा हूँ। मतलब मैं अ, अपने को आत्मा ना समझने के कारण देह भान को बढ़ा रहा हूँ। और उस बाबा, आत्मा अगर समझूंगा तो मुझे बाबा के सिवा, निराकार परमात्मा के सिवा कोई याद नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि मैं जब खुद को आत्मा नहीं समझता तो दूसरों की भी देह याद आती है। तो इसलिए मैं जब देह याद कर रहा हूँ तो पाप कर रहा हूँ। माना खुद ही मैं बॉडी कॉन्शियसनेस को बढ़ा रहा हूँ, जिसकी सफरिंग मुझे, योग में मन नहीं लगता तो क्या होता है, एक सफरिंग ही है। आप योग में बैठे हो, आपको देह याद आ रही है, तो आपका मन विचलित हो रहा है, तो ये क्या है, एक तरह से सफरिंग है, पाप है, पाप का फल है। इसलिए किस समझना चाहिए कि हमें किसी की देह ना याद आए। इसीलिए भी जब भी किसी से ज्ञान सुने, चाहे यहाँ पर मुरली सुने, चाहे शाम की क्लास सुने, चाहे क्वेश्चन आंसर्स पूछे, शेयर करें कुछ भी, हमेशा निराकार बाबा को देखकर बाबा से बात कर रहे हो ऐसे समझे। ये नहीं समझना चाहिए कि कोई बहन कोई दीदी समझा रही है, नहीं तो बुद्धि फिर उसी में जाएगी। बाबा कहते हैं इसमें तो बुद्धि बड़ी शुद्ध होनी चाहिए। हंसी मजाक से भी बहुत नुकसान होता है, इसलिए तुम्हारे मुख से सदैव शुद्ध वचन निकलने चाहिए, कुवचन नहीं, हंसी मजाक आदि भी नहीं। कई बार हंसी मजाक करते समय हम किसी की देह की कमजोरी पर, देह के कोई बात पर आउट ऑफ लिमिट हो जाते हैं ना, भूल जाते हैं मर्यादा। किसी के लिए शरीर का भी कोई भी तरह से नुस्ख निकालना, किसी की कमी, किसी के रोल के ऊपर भी हम कभी टिप्पणी मारते हैं कि वो ऐसा है वैसा है, वो भी कहीं ना कहीं देहभान को बढ़ाता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं हंसी मजाक आदि भी नहीं। ऐसे नहीं कि हमने तो हंसी की, वह भी नुकसान कारक हो जाती है। हंसी भी ऐसी नहीं करनी चाहिए जिसमें विकारों की वायु हो। बहुत खबरदार रहना है। तुमको मालूम है, नांगे लोग हैं, उनके ख्याल विकारों की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जब खुद नेकेड रहते हैं तो उन्होंने जीत लिया है शरीर की इंद्रियों को। इसलिए वो अब, उनके लिए शरीर कोई विकार की चीज नहीं है। वो अपने को अलग रखते हैं ताकि दूसरों की दृष्टि भी विकारी ना बन जाए, क्योंकि दूसरों ने तो नहीं जीता है ना अपनी कर्मेंद्रियों को, उन्होंने जीत लिया है, इसलिए उनका विकार की तरफ ध्यान नहीं जाता, वो अलग रहते हैं। परंतु कर्मेंद्रियों की चलायमानी सिवाय योग के कभी निकलती नहीं है ना। इसीलिए आप देखोगे कि कोई साधु सन्यासी होते हैं जो अंदर से जिन्होंने विकारों पर विजय प्राप्त की तो होती है, लेकिन फिर भी वो आगे किसी विकारी दृष्टि ना हो जाए उसके लिए ध्यान रखते हैं, तो स्त्रियों से, माताओं बहनों से नजर नहीं मिलाते, उनसे दूर रहते हैं ना, और उनकी सेवा नहीं लेते। इस तो बाबा कहते हैं कि वो लोग हठ से ऊपर से पूरा कंट्रोल रखते हैं, लेकिन कर्मेंद्रियों की चलायमानी जो है वो सिवाय योग के कभी निकलती नहीं है। माना जब तक अपने अंदर सोल कॉन्शियस स्थिति को निरंतर नहीं बनाया है, तब तक आपकी कर्मेंद्रियों में चंचलता ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। भले ही 20 साल 40 साल कंट्रोल्ड है कर्मेंद्रियां, क्योंकि आप समाज में गए नहीं, आप मिले जुले नहीं, लेकिन अगर अपने को आत्मा समझने की तपस्या नहीं करी है तो वो 40 साल के बाद भी आपकी कर्मेंद्रियां चंचल हो सकती हैं, क्योंकि शरीर का भान थोड़ा भी रह गया तो वो कभी भी लौटकर पूरा का पूरा आक्रमण कर सकता है। तो बाबा कहते हैं काम शत्रु ऐसा है जो किसी को भी देखेंगे, योग में पूरा नहीं होंगे तो चलायमानी जरूर होगी। तो जिनको भी कोई कोई विकार सताते हैं तो उन्हें ध्यान रखना है कि अपने को आत्मा समझने के अभ्यास को और बढ़ाना है, और बढ़ाना है, बढ़ाते ही चले जाना है। ऐसे नहीं कह के काम चलेगा कि मेरा योग नहीं लगता, मुझे आत्मा याद नहीं रहती। तो ये तो काम हम सबको अपना अपना करना ही है। दुनिया भर का सब कुछ याद रहता है, मैं आत्मा हूँ ये याद नहीं रहता, है ना। तो इसलिए बहुत
ध्यान रखना है कि जब तक हम निरंतर मैं आत्मा हूँ इसका अभ्यास अनुभव में नहीं आ जाता, सिर्फ ऊपर से बोलना बोलना नहीं चलता कि हम 24 घंटे में आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। एक्चुअली ये मन मनाभव मन में आना चाहिए, मन तक पहुंच जाना चाहिए मैं आत्मा हूँ, तब मन के जो चंचल संकल्प हैं वो खत्म हो जाएंगे, अपने आप ही बंद हो जाएंगे, बिना इसके कंट्रोल नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं अपनी परीक्षा लेनी होती है, अपनी खुद की परीक्षा लो, इसीलिए हर समय अटेंशन रखो कि कहाँ कहाँ मेरी कर्मेंद्रियों से मन चंचल हो रहा है। बाप की याद में ही रहो तो यह कोई भी प्रकार की बीमारी ना रहे। अगर हर समय हम आत्मा में स्थित रहे तो ये बीमारी ना रहे। कई बार हम लोग योग में ऐसे बोर से हो जाते हैं ना, क्या करें, कर तो लिया, सुबह का योग कर लिया, शाम का कर लिया, और 2-4 बार कर लिया, हो तो गया 4-5 घंटे का योग, तो अब क्या करें। तो ये अब क्या करें, ये बैठ के करने वाला योग नहीं है सिर्फ, है ना, इसमें हमें हर समय अटेंशन रखना है कहाँ कहाँ मेरी। इसीलिए बहुत सारे ब्राह्मण कुछ समय के बाद फिर से माया की तरफ खींचने लगते हैं ना। हम सब जानते हैं कि एक समय में फिर बीच बीच में माया आती है, अब ये भी खा ले, अब वो भी कर ले, ये भी कर ले, वहां भी चले जाए, ये भी पहन ले, जो छोड़ चुके होते हैं वो चीजें फिर से याद आने लगती हैं। तो यही तो अटेंशन रखना है कि कोई भी बीमारी ना आए। जब तक हमारा योग हमारा सोल कॉन्शियसनेस 100% नहीं हो जाता तब तक माया आती रहेगी। तो योग में रहने से यह नहीं होता, बीमारियां नहीं आएंगी। सतयुग में तो कोई भी प्रकार का गंध नहीं होता। सतयुग में देवताओं को ना तो कोई लालच होता है, ना अहंकार होता है, ना क्रोध होता है, ना काम विकार होता है। वहां रावण की चंचलता ही नहीं जो चलायमानी हो। वहां वो एक सेकंड को भी अपने सत्य को भूलते ही नहीं। यहाँ तो हम भूल जाते हैं तो चलायमान हो जाती है कर्मेंद्रियां। वहां तो योगी लाइफ रहती है। योगी लाइफ का मतलब ये नहीं है कि वहां वो बैठ कर योग लगाते रहते हैं देवता, कि मैं आत्मा बाबा से किरणें ले रही हूँ, नहीं। योगी लाइफ का मतलब है अपने को आत्मा समझकर शरीर से न्यारे होकर चलना, शरीर से कोई अटैचमेंट ना होना, जो भी चीजें यूज कर रहे हैं संसार की फिजिकल, उसको अपना ना समझना, जस्ट उनसे कोई पहचान ना बनाना, इतना न्यारे होना। तो ऐसे लाइफ को योगी लाइफ कहते हैं। तो हमें यहाँ कोई बैठने वाला योगी नहीं बनना है कि बस उठ लिए 2 बजे से 5 बजे तक बैठ गए, सुबह 2 घंटा शाम को। यहाँ हमारी लाइफ में हमें एकदम डिटैचमेंट होनी चाहिए, हद की सभी चीजों से, कोई इंटरेस्ट नहीं, किसी के जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं, कौन क्या कर रहा है कोई इंटरेस्ट नहीं, यहाँ तक कि अपनी पुरानी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं, ना, इंटरेस्ट से परे ऐसी लाइफ होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी अवस्था बड़ी पक्की चाहिए। योग बल से यह सब बीमारियां बंद हो जाती हैं, लेकिन इसमें उल्टा काम नहीं चलेगा कि हम इंटरेस्ट हटाएं फिर योग लगाएं। नहीं, योग लगाओ तो इंटरेस्ट हटता जाएगा ना, क्योंकि कई बार हम योग नहीं लगाते, इंटरेस्ट हटाने का ऊपर ऊपर से पुरुषार्थ करते हैं, टेम्परली समझते हैं अब हमारा इंटरेस्ट खत्म हो गया, लेकिन क्योंकि सोल कॉन्शियस स्थिति योग बल नहीं है, तो वो इंटरेस्ट फिर थोड़ा सा भी ढीली पड़ी कहीं से भी अटेंशन बुद्धि का, वो फिर लौट आता है। तो परमानेंट इंटरेस्ट खत्म करने के लिए योग बल यानी आत्मा के संकल्प को, आत्मा के समझ और अनुभव को बढ़ाते जाना है। बाबा कहते हैं योग बल से ये सब बीमारियां बंद हो जाती हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। राज्य लेना कोई मासी का घर नहीं है। कंट्रोल, आत्मा का फुल कंट्रोल होना ओवर सारी कर्मेंद्रियां, यहाँ तक कि मन बुद्धि संस्कार, ये कोई मासी का घर नहीं है। पुरुषार्थ तो करना है ना, ऐसे नहीं कि बस जो होगा भाग्य में सो मिलेगा। है ना, कई बार हम लोग ड्रामा को ऐसे यूज कर लेते हैं, अरे ड्रामा में होना होगा तो हो जाएगा, सब कुछ ड्रामा अनुसार चल रहा है तो फिर क्या ध्यान क्या करना। ऐसे भी नहीं ना, क्योंकि ड्रामा में ये भी निश्चित है कि जो एफर्ट करता है, जिसको अपनी आत्माभिमानी होने का की लगन है, जिसको भगवान के प्यार में लगन में मगन है, उसका ही भाग्य बनेगा। तब जिस तरह से हम ड्रामा पर ये बातें नहीं छोड़ते कि हम खाना है पीना है नहाना है धोना है या जो भी कुछ काम करने हैं लौकिक के, उसके लिए हम ड्रामा पर तो नहीं छोड़ देते ना, जो होना होगा सो हो जाएगा, हम बैठे हैं, खाना जाना होगा तो पेट में चला जाएगा, बनाते हैं खाते हैं,
ऐसे ही पुरुषार्थ के लिए भी एफर्ट तो करने हैं। मतलब समझ तो बढ़ानी है। बाबा कहते, धारणा ही नहीं करते गोया पाई पैसे के पद पाने लायक है। सब्जेक्ट तो बहुत होती है ना, कोई ड्राइंग में, कोई खेल में मार्क्स ले लेते हैं। वह तो है कॉमन सब्जेक्ट, स्कूल या कॉलेज की सब्जेक्ट तो कॉमन होती है। वैसे ही यहाँ भी सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा। जो भी यहाँ पर जुड़े हैं, कोई भी सेवा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। बाकी बादशाही नहीं मिल सकेगी अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं हुआ आत्माभिमानी होने का। तो जो सबसे ऊंचा पद है, पद तो चलो बाद की बात है, सतयुग का पद तो हम उसकी चिंता ही नहीं करते, लेकिन यहाँ पर हमें जो बादशाही चाहिए, माना फुल कंट्रोल ओवर मन बुद्धि संस्कार चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। उस कहीं ना कहीं मन बुद्धि से हार जाएंगे, और फिर जो सफरिंग है, उससे जो सजा है, उसको यहाँ भोगना पड़ेगा। इसलिए बादशाही नहीं मिल सकेगी, आत्मा राजा बनकर फुल कंट्रोल नहीं कर सकेगी अगर हमने पुरुषार्थ में कमी छोड़ दी तो। बाबा कहते वह तो सर्विस करेंगे तब बादशाही मिलेगी। बादशाही कब मिलेगी? जब सर्विस करेंगे। तो सर्विस करेंगे का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ढेरों को ज्ञान सुनाएंगे या ढेरों रूप में स्थूल सेवाएं करके यहाँ वहां जाते आते रहेंगे, बाबा के यज्ञ में भी। लेकिन सर्विस का सबसे ऊंचा स्टेटस है अपने को आत्मा समझने का, अपने को निराकार, हमेशा निरसंकल्प अवस्था में टिकाने का। ये सेवा सबसे बड़ी सेवा है ना। तो ये जो सेवा करेगा निरंतर, वो बादशाही को पाएगा। उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुतों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है ना। ऊपर से चाहे जो भी सेवा कर ले, स्थूल कर ले, वाचा कर ले, घर में घर गृहस्थी की सेवा कर ले, लेकिन मेन बात है अपने अंदर की सेवा, जिसमें हमें स्थिति से सोल कॉन्शियस होना है। जब वो हो, वो मेहनत हो, तब जाकर हमारी बादशाही मिले। बाबा कहते हैं बहुतों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। माना बहुतों को तो समझ में ही नहीं आता है कि करना क्या है क्या ये सब। जैसे कि खाना हजम ही नहीं होता, ऊंच पद पाने की हिम्मत नहीं, इसको भी बीमारी कहेंगे ना। तुम कोई भी बात देखते ना देखो, चाहे ब्राह्मण परिवार में चाहे बाहर, कुछ भी देखो, देखता तो है ही, लेकिन देखते हुए ना देखो। रूहानी बाप की याद में रहे, औरों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। तुम तो रास्ता जानते हो। रचयिता और रचना का ज्ञान, मुक्ति और जीवन मुक्ति तुम्हारी बुद्धि में फिरते रहते हैं। जो जो महारथी हैं, है ना, जो महारथी हैं, उनके अंदर ये ज्ञान चक्र, मुक्ति, जीवन मुक्ति, ये सारी बातें फिरती रहती हैं। बच्चों की अवस्था में भी रात दिन का फर्क रहता है। कहाँ बहुत धनवान बन जाते, कहाँ बिल्कुल गरीब। धनवान का मतलब जो समझदार बन जाते हैं, नॉलेज को धारण करके लाइफ में प्रैक्टिकल यूज करते हैं, वो धनवान बन जाते हैं। और कोई कोई नॉलेज को समझ नहीं पाता, धारण नहीं कर पाता, प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पाता, तो गरीब बना रहता है। राजाई पद में तो फर्क है ना। बाकी हाँ, वहां रावण ना होने के कारण दुख नहीं होता है। बाकी संपत्ति में तो फर्क है ना। सुख, वो सुख की दुनिया है, वहां पहुंच तो सब जाते हैं, लेकिन जो पद है, जो ऊपर नीचे राजा प्रजा की बात है, उसमें डिफरेंस आ जाता है। संपत्ति से सुख होता है, जितना योग में रहेंगे उतने हेल्थ बड़ी अच्छी होगी। चलो अभी बाबा को याद करेंगे, अपने को हेल्दी अनुभव करेंगे, 1 मिनट के लिए सभी शरीर हो जाए।
बाबा ने कहा जितना योग में रहेंगे उतनी हेल्थ बड़ी अच्छी होगी, मेहनत करनी है। ऐसा कैसे होगा? क्योंकि योग में रहना मतलब अपने को आत्मा समझना, और आत्मा कभी भी बीमार होती ही नहीं। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। तो आत्मा कभी शरीर नहीं बनती, तो कभी शरीर की कोई बीमारी आत्मा को छूती नहीं ना। शरीर अपना पार्ट ड्रामा अनुसार बजाता है, ड्रामा अनुसार उसकी हेल्थ वेल्थ उसको मिलती है, लेकिन इन सब से परे आत्मा अब हमेशा एक जैसी है। वो तो फ्लॉलेस डायमंड के जैसी, चमकता हुआ सितारे के जैसी, हमेशा न्यारी है। तो जितना हम अपने को वो न्यारा आत्मा प्रेजेंट में बार बार अनुभव करेंगे, तो शरीर की हेल्थ का कोई हम पर असर ही नहीं पड़ेगा, है ना। इसलिए मेहनत करनी है उस निराकार, हमेशा एवर हेल्दी आत्मा पर। बहुतों की तो चलन ऐसी रहती है जैसे अज्ञानी मनुष्यों की होती है ना। अज्ञानी मनुष्य शरीर के भान में रहते, हमेशा शरीर की बातें करते रहते। बाबा के भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ज्ञानी तो आत्मा अपने को कहते हैं, बीके कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन हर समय चिंता शरीर की और शरीर की कहानी की ही करते हैं। अब ये हो गया, वो हो गया, उसका गाना गाते रहते हैं। तो ये चलन कैसी हुई? अज्ञानी मनुष्यों जैसी। वह किसी का कल्याण कर नहीं सकेंगे। जब खुद ही नहीं अपना कल्याण कर सके तो दूसरों को क्या ड्रामा से और देहभान से निकालेंगे। जब इम्तिहान होता है तो मालूम पड़ जाता है कि कौन कितने मार्क्स से पास होंगे। फिर उस समय हाय हाय करनी पड़ेगी। तो ये इम्तिहान क्या होता है? बीच बीच में यूनिट टेस्ट होते हैं ना हम सबके। तो जो परीक्षाएं आती हैं उसमें सब जिस तरह से परफॉर्म करते हैं, उस परफॉर्मेंस के ही मार्क्स हैं। जैसे मान लीजिए कोई घटना घटी, कोई घर में कोई इमरजेंसी हुई लौकिक में, तो उसमें हो सकता है कि आपको बहुत दुख फील हो, बहुत रोना आए, और मन भी रोए तो बुद्धि भी रोए, बुद्धि भी ध्यान ना कर पाए आत्मा को। तो ये क्या हो गया? पास, ये फेल हो गया। और कोई होता है जो ऊपर से आंसू तो बाहर आए, लेकिन अंदर से याद रखता है कि बुद्धि से वो आत्मा है, वो इस ड्रामा से न्यारा है। ऊपर से वो रोक नहीं पा रहा इमोशंस को, फीलिंग्स को, लेकिन अंदर उसकी बुद्धि जानती है कि वो आत्मा है। तो उसको कुछ मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन कोई है जो बिल्कुल आत्माभिमानी है, बुद्धि से पूरी तरह आत्मा में स्थित है, उसको एक आंसू भी नहीं आएगा, उसको उस घटना से कोई फीलिंग ही नहीं आएगी, उसको मिलेंगे सबसे ज्यादा मार्क्स, वो फुल पास हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से सबके मार्क्स उसी घटना में अलग अलग तरह से डिसाइड होते हैं। तो अगर अच्छे से पास नहीं हुए तो फिर क्या होगा? सोल कॉन्शियस नहीं हो पाएंगे, बॉडी कॉन्शियस रहेंगे। तो क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में हमारी हर एक चीज से ममता है, अपने से, अपने शरीर से, दूसरों के शरीरों से, कहानी के रिश्तों से, और भी सुख साधन सुविधाओं से, कई सारी चीजों की ममता है जो हमें खुद को भी एक्चुअली पता ही नहीं। अभी हमसे कोई कहे कि जरा आप लिख के दिखाओ आपको किस किन चीजों से अटैचमेंट है, ममता है, तो ज्यादा से ज्यादा कोई 40-50 चीजें लिख पाएगा। लेकिन अगर रियल में परीक्षाएं जब आती हैं तो देखी जाए, तो उसकी लिस्ट लंबी है, गिनती भी नहीं की जा सकती। हम जानते भी नहीं होंगे कि हमारी किन किन चीजों से अटैचमेंट है ना। इसीलिए ये परीक्षाएं ऐसी ऐसी आती है जो हमें लगता है, हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी है, हमारा इससे भी अटैचमेंट है। और वो परीक्षा अभी छोटी छोटी यूनिट टेस्ट हमको पार करने के बाद पता चल जाता है, तो हम अनुभवी मूर्त बन जाते हैं फाइनल एग्जाम के लिए। लेकिन अगर हम हर बार इन छोटे छोटे यूनिट टेस्ट में भी फेल होते रहे, तो हम फाइनल पेपर में भी पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे टेस्ट में ही आंसू बहा रहे हैं, दहाड़ मार मार कर मन बुद्धि दोनों उसमें डूबा हुआ है, आत्मा की कुछ याद ही नहीं है। तो फिर वो फाइनल में भी पहले से ही फेल हुआ पड़ा है। लेकिन कोई है जो मन बुद्धि पर काम कर रहा है, मन से जानता है कि मन रो रहा है, लेकिन मैं बुद्धि से आत्मा में स्थित हूँ, तो वो फिर भी होने के अभी पूरे लायक है, अपॉर्चुनिटी है उसके पास कि वो धीरे धीरे करके सक्षम हो जाएगा फाइनल पेपर में पास होने के लिए। बट बिल्कुल ही कोई बुद्धि से ध्यान नहीं रखता है आत्मा का, वो तो फिर हाय हाय करके रोएगा। बाप दादा दोनों ही कितना समझाते रहते हैं। बाप आए ही हैं कल्याण करने, अपना भी कल्याण करना है तो दूसरों का भी करना है।
बाप को बुलाया भी है कि आकर हम पतितों को पावन होने का रास्ता बताओ। माना किसी तरह से ये दुख से छूट जाए, ऐसा रास्ता बताओ। और दुख से छूटने का मतलब देह भान से छूटना, अपने को आत्मा समझना, यही एक पावन होने का रास्ता है। तो बाप श्रीमत देते हैं, तुम अपने को आत्मा समझ दे, अभिमान छोड़, मुझे याद करो। कितनी सहज दवाई है। बोलो, हम सिर्फ एक भगवान बाप को मानते हैं ना। हमारा कल बाबा ने कहा था, कोई रिश्ता ना हो, कोई रिश्ते से मोह ना हो, सब कुछ बाबा से हो। तब जाकर हमारे दूसरों से ममता खत्म हो, दूसरों के दुख में, दूसरों की फीलिंग में आना बंद हो। वह कहते हैं, मुझे बुलाते हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ, तो मुझे आना पड़ता है। ब्रह्मा से तुमको कुछ भी मिलना नहीं है। अगर ब्रह्मा बाबा को भी याद करते हैं साकार रूप में बाबा समझकर कि यही बाबा है, तो उनसे भी कुछ नहीं मिलना। हमारा देह भान नहीं छूटेगा ब्रह्मा बाबा को याद करने से। वह तो दादा है, बाबा भी नहीं। बाबा मतलब सिर्फ निराकारी। निराकारी को सिर्फ आत्मा ही, निराकार जो निराकारी आत्मा में स्थित है वही याद कर सकता है। जब तक आप बाप दादा को याद भी कर रहे हो, तो भी कहीं ना कहीं आपके अंदर देह का भान है। भले ही सूक्ष्म में आप बाप दादा को देखो, सूक्ष्म वतन में बाप दादा को देखो, लेकिन वो भी देहभान की याद है। फुली जीरो कोई भी रूप हो, निराकारी रूप, तब आप बाबा को याद कर पाओ, वो है बाबा अपने को आत्मा समझ, बाबा की याद। बाबा से तो वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से थोड़ी वर्षा मिलता है। निराकार बाप इन द्वारा अडॉप्ट कर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, इनको भी पढ़ाते हैं। ब्रह्मा खुद ही देह भान से निकलने का पुरुषार्थ करते रहे। तो ब्रह्मा से तो कुछ भी मिलने का नहीं है ना। जैसे हम आपको कुछ नहीं दे सकते, बाबा की नॉलेज, और बाबा ही सब कुछ देता है। हम भी बाबा से लेते हैं, आप भी बाबा से ही ले सकते हो। हम लोगों के द्वारा निमित्त जो भी देहधारी बहनें हैं, भाई हैं, टीचर्स बनकर हैं, लेकिन कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। आपको सिर्फ बाबा ही नॉलेज की धारणा करा सकता है। बाबा से ही आपको याद करने पर अपनी आत्मिक अनुभूति हो सकती है। हम सब में से किसी को भी याद करने में आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। वर्षा बाप से ही मिलता, इन द्वारा देने वाला एक है, उनकी ही महिमा है। वही सर्व का सदगति दाता है। यह तो पूज्य से फिर पुजारी बनते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। सतयुग में थे, फिर 84 जन्म भोग, अब पतित बने हैं, फिर पूज्य पावन बन रहे हैं। अब बाप द्वारा सुनते हैं, कोई मनुष्य से नहीं सुनते। हम यहाँ पर कोई मनुष्य से नहीं सुनते। आप देखो दूसरे सत्संगों में जो भी पढ़ाते हैं, तो उसमें वो किसी गुरु का या कोई गीता का या कोई भी चीज का बार बार वर्णन करते हैं कि फला ऐसा कहते हैं, फला वैसा कहते हैं। वो सब कौन है? वो खुद ही मनुष्य है, देहधारी हैं। भले ही उनको वो महापुरुष कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं, लेकिन हम तो डायरेक्ट उस निराकार से सुनते हैं। हम किसी को, मनुष्य को याद नहीं करते कि ब्रह्मा बाबा ऐसा कहते हैं, नहीं, शिव बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं हम यहाँ कोई मनुष्य से नहीं सुनते। मनुष्यों का है ही भक्ति मार्ग, ये है रूहानी ज्ञान मार्ग। ज्ञान सिर्फ एक ज्ञान सागर के पास ही है। बाकी यह शास्त्र आदि सब भक्ति के हैं। शास्त्र आदि पढ़ना यह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है। हम ज्ञान नदियां ज्ञान सागर से निकली हैं। बाकी वह है पानी का सागर और नदियां। बच्चों को यह सब बातें ध्यान में रहनी चाहिए। अंतर्मुख हो बुद्धि चलानी चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतर्मुख हो। ये नहीं कि हर चीज को हम पूछने लगे। अंतर्मुखी बनो, साइलेंस में जाओ। जो पूछना है निराकार बाबा से पूछो। जब आप निराकार बाबा से पूछोगे, तो निराकार आत्मा को बाबा से आंसर्स, आइडियाज टच होंगे, है ना। तुरंत नहीं भी हो तो धैर्य रखो। बाबा आज नहीं तो कल समझ देगा, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग देगा। लेकिन हम अक्सर के बाह्यमुखी होकर तुरंत हर क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं, तो तुरंत पूछ लेते हैं, आप सुना रहे हो तो आप बता दो। ऐसे नहीं, अपने अंदर अंतर्मुखी हो और फिर बुद्धि चलाओ, तो बाबा सबको टच करता है। ऐसा नहीं कि बाबा ने कोई डिसाइड किए हुए हैं कि यही बच्चों को बताना है। ये तो जो बच्चे बाबा के सिवा और किसी को देखते नहीं, उनको ही बाबा की टचिंग डायरेक्ट हो रही है। बाकी जिनको देहधारियों से लगाव है, वो बाबा तक पहुंचना ही नहीं चाहते, तो फिर उनको
ऐसा होता है कि टच नहीं होता, लेकिन आपको टच हो इसके लिए आपको बाबा से डायरेक्ट अंतर्मुखी होकर रूबरू मिलना पड़े। बाबा कहते हैं अपने आप को सुधारने के लिए अंतर्मुख होकर अपनी जांच करो, खुद से पूछो, जितना ज्ञान लिया है उसको यूज करो, अप्लाई करो, चेक करो क्या अंदर से मुझे करना चाहिए, क्या कहाँ पर गलती हो रही है, क्या समझ है, कहाँ अटेंशन रखना है। अगर मुख से कोई कुवचन निकले या कुदृष्टि जाए तो अपने को फटकारना चाहिए, अंदर ही अंदर खुद को फटकार लगानी चाहिए। हमारे मुख से कुवचन क्यों निकले, हमारी कुदृष्टि क्यों गई, अपने को चमाट भी मारनी चाहिए, घड़ी घड़ी सावधान करना चाहिए। ये पूरा पुरुषार्थ सावधानी का है, अटेंशन का है, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। मुख से कटु वचन ना निकले। बाप को तो सब प्रकार की शिक्षाएं देनी होती हैं, किसी को पागल कहना यह भी कुवचन है। मनुष्य तो जिसके लिए भी जो आता है वे कहते रहते हैं। मैं कई बार ब्राह्मण भी के हम लोग भी किसी किसी के लिए ऐसे शब्द बोल देते हैं, जानते कुछ भी नहीं कि हम किसकी महिमा गाते हैं। महिमा तो करनी चाहिए एक ही पतित पावन बाप की, और तो कोई है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पतित पावन नहीं कहा जाता है, यह तो किसी को पावन नहीं बनाते हैं। पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। पावन सृष्टि है ही नई दुनिया, वो तो अभी है नहीं। प्योरिटी है ही स्वर्ग में। तो पूरी तरह से डिटैचमेंट, पूरी तरह से न्यारापन तो स्वर्ग में ही आता है। स्वर्ग का मतलब जब वो समय शुरू होगा, सतयुग का, कलयुग का समाप्त होकर, तभी वो पूरी तरह से डिटैचमेंट हो पाती है ना। इसीलिए हम सब अपने अंदर पुरुषार्थ करके जब स्वर्ग लाते हैं, डिटैच होते होते होते, तो फिर हमें वो पूरी प्योरिटी अपनी अनुभव होती है। पवित्रता का सागर भी है, यह तो है ही रावण राज्य। बच्चों को अभी आत्माभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी चाहिए। अंडरलाइन। अभी हम सबको चलते फिरते काम करते सोते जागते आत्मा का ज्ञान, आत्मा की तरफ बुद्धि लगी रहे। मुख से कोई भी पत्थर व कुवचन नहीं निकलना चाहिए। किसी के भी रोल को देखो तो उसकी आत्मा का चिंतन करो, उसकी आत्मा के बारे में सोचो। तो हमें उसकी रोल के प्रति नफरत या उसके प्रति कुवचन बोलने का मन नहीं करेगा, क्योंकि हम अंदर से जानते हैं कि वो कौन है, सत्य क्या है उसका। और कभी निकल भी जाए संस्कारवश या ड्रामा में नूंद है तो निकल गया, लेकिन तुरंत अंदर से बुद्धि करेक्ट करे कि जो बोला वो सत्य नहीं है। मेरा सत्य या उसका भी सत्य वो है जो मेरा और बाबा के समान निराकारी आत्मा है ना। इसीलिए बाबा को हर समय कंबाइंड होकर बाबा को बताते रहना कि ऊपर से पार्ट में क्या गड़बड़ी चल रही है, तो वो आगे के लिए सावधानी मिल जाएगी, वो रिपीट नहीं होगा। बाबा कहते बहुत प्यार से चलना है। कुदृष्टि भी बड़ा नुकसान कर देती है। कुदृष्टि का मतलब औरों को उनके ड्रामा के रोल में उनका जो कैरेक्टर बज रहा है उसके अनुसार देखकर उसको सही मानकर जज करके उसके बारे में बोलना, जबकि कैरेक्टर तो बना बनाया है, निर्दोष है, उसे तो पता नहीं वो ऐसे क्यों कर रहा है, उससे तो ड्रामा करवा रहा है ना। और हम तो ज्ञानी हैं, हमें तो पता है कि सबसे सब कोई जो भी हो रहा है करवा रहा है वो ड्रामा करवा रहा है। तो हम फिर उसकी गलत जो भी पार्ट है उसके बारे में क्यों बात करें, उसके सत्य को क्यों ना देखें। लेकिन इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। आत्माभिमान है अविनाशी अभिमान। देह तो विनाशी है, आत्मा को कोई भी नहीं जानते हैं। आत्मा का तो बाप, आत्मा का भी बाप तो जरूर कोई होगा ना। कहते भी हैं सब भाई भाई हैं, फिर सब में परमात्मा बाप विराजमान कैसे हो सकता है। सभी बाप कैसे हो सकते हैं, इतना भी अकल नहीं है। सबका बाप तो एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है ना। वो लोग भक्ति वाले, कोई भी बहुत महापुरुष बन जाता है, बहुत ज्ञान सुना देता है, बहुत भगवान से भक्ति में लीन हो जाता है, तो उसके नाम के आगे भी भगवान लगा देते हैं, सबके नाम के आगे भगवान लगा देते हैं। तो कोई मनुष्य भगवान कैसे हो सकता है ना। तो बाबा कहते कोई आत्मा क्या परमात्मा से
बाप और बच्चे का रिलेशन है, भाई भाई का थोड़ी। सबका बाप तो एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। उसका नाम है शिव। शिवरात्रि भी मनाते हैं। रुद्र रात्रि व श्री कृष्ण रात्रि नहीं कहते। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। कहेंगे यह सब उनके रूप है, उनकी ही लीला है। अब तुम अभी समझते हो, बेहद के बाप से तो बेहद का वर्षा मिलता है। तो उस बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। लेबर्स को भी शिक्षा देनी चाहिए, तो उन्हों का भी कुछ कल्याण हो जाए। परंतु खुद ही याद नहीं कर सकते तो औरों को क्या याद दिलाएंगे। रावण एकदम पतित बना देते हैं। लेबर का मतलब घर में आपके जो भी हेल्पर्स लगे हैं, बर्तन धोने वाले, झाड़ू पोछा वाले, या जो भी बाहर आपका गाड़ी साफ करने वाले, गाड़ी चलाने वाले, और भी जो जिन जिन की आप सेवाएं लेते हो, उन सबको भी बाबा के बारे में बताओ, याद कराओ। लेकिन अगर खुद ही नहीं करते तो उन्हें क्या बताएंगे। रावण एकदम पतित बना देते हैं, फिर बाप आकर परिस्थानी बनाते हैं। वंडर है ना, कोई की भी बुद्धि में यह बातें नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण कितना ऊंच परिस्थानी से फिर कितना पतित बन जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात गाई हुई है। यानी ब्रह्मा और ब्राह्मणों को ही ज्ञान है दिन और रात का। दिन मतलब देह भान का और आत्माभिमानी होने का। सोल जो भी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का। शिव के मंदिर में तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो। दर दर भटकना छोड़ दो। यह ज्ञान है ही शांति का। बाप को याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बस यही मंत्र देते रहो। कोई से भी पैसा नहीं लेना चाहिए जब तक पक्का ना हो जाए। अंडरलाइन ना। कई बार क्या होता है कि सेंटर पे कोई कोर्स किया ही नहीं कि बस भंडारी में पैसा डालो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जब तक उसको पक्का निश्चय ना हो जाए, ज्ञान की धारणा ना कर ले, क्योंकि निश्चय का प्रूफ है धारणा। जब कोई धारणा करने लगे तभी मानो कि उसका निश्चय है। अदरवाइज जब तक वो सिर्फ ज्ञान ले रहा है, वो अभी प्रोबेशन में है, वो अभी अंडर ट्रेनिंग है, अभी उसको चेक किया जा रहा है, ट्रायल है कि वो बन पाएगा या नहीं। क्योंकि 7 दिन में भी पक्का निश्चय जरूरी नहीं है। जब धारणा कोई कर ले पवित्रता की, भोजन की, तब मानो वो पक्का है। तभी उनसे आप कभी पैसों की सेवा की बात कर सकते हो। अदरवाइज कच्चे कच्चे जो लोग आते हैं उनसे अगर हम सेवा की बात करने लगे पैसों की, तो अपने लिए भी डिससर्विस और उनको भी उसमें डाउट होता है। तो फिर बाहर जाकर 4 लोगों को सुनाते हैं कि वहां पर तो ऐसे मांगते हैं। जो बाबा का बच्चा बन गया होगा उसको बुरा नहीं लगेगा मांगने का। बाबा कहते हैं बोलो, प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र रहेंगे, तब हम तुम्हारे हाथ का खा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। माना जो विकारों से पूरी तरह से मुक्त हो गया है, जो बिल्कुल भी काम विकार छोड़ चुका है, उसके ही हाथों का खा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। भारत में मंदिर तो बहुत ढेर है। फॉरेनर्स आदि जो भी आए उनको यह संदेश तुम दे सकते हो कि बाप को याद करो। अच्छा। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कभी भी ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी है जिसमें विकारों की वायु हो। विकारों का मतलब सिर्फ काम विकार से नहीं, लेकिन दूसरी तरह के भी विकार, जिसमें लालच छुपा हो, जिसमें अहंकार छुपा हो, जिसमें किसी को नीचा दिखाना, देह भान की बातें छुपी हो, शरीर की कोई कमी कमजोरी, रोल की कोई कमी कमजोरी छुपी हो। ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी है। अपने को बहुत सावधान रखना है, मुख से कटु वचन नहीं निकालने हैं। बुद्धि हर समय अटेंशन रखे कि मन में अगर कोई संकल्प किसी के विरोध में, देह भान में आकर आ भी जाए, तो एक्शन में ना आने पाए। और एक्शन में ना चाहते हुए भी अगर आ भी जाए, तो फिर आत्मा का सत्य ना भूलने पाए। आत्मा का सत्य तुरंत याद आ जाए और जो एक्शन हुआ उसको फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़े। आत्माभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। सबसे प्यार से चलना है।
पूरा अटेंशन रखना है। मैं आत्मा देह के द्वारा बनी बनाई स्क्रिप्ट अनुसार कर्म करा रही हूँ, देख रही हूँ कर्म होता हुआ। और इसलिए सदा कोई भी कैसा भी है, बट हम सबकी आत्मा को देखते हैं, रोल को नहीं देखते। बहुत प्यार से चल पाएंगे। कुदृष्टि नहीं रखनी है, माना किसी के चरित्र को, कैरेक्टर को या एक्शंस को नहीं देखना है। कुदृष्टि जाए तो अपने आप को आपे ही सजा देनी है। किसी के भी एक्शंस के प्रति, देह के प्रति कोई भी तरह का आकर्षण हो तो खुद को सजा दो। आज का वरदान। निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। तो जब से हम ज्ञान में आए हैं, तो जब हम ज्ञान में नए नए थे तो बचपन था। अभी ज्ञान में हमारी परिपक्वता आती जाने आ गई हो तो उसको कहते हैं वानप्रस्थी। माना ज्ञान में नए नए आना होना, देह भान होना। और वानप्रस्थी होना मतलब सोल कॉन्शियस, निरंतर सोल कॉन्शियस हो जाना, वाणी से परे हो जाना। तो अब हमारी जो स्टेज है वो निरंतर याद और सेवा की होनी चाहिए। तो याद मतलब अपने आत्मा में स्थित, और सेवा मतलब हम दूसरों के लिए भी उनकी जो आत्मा को देखते हुए, रोल को डिटैच होकर प्ले होते हुए देखते हैं, उसका बैलेंस हो। तो इससे जो बचपन के नाज नखरे थे, माना देह भान में बार बार आना होता था, वो समाप्त होकर हम कंप्लीट साइलेंस में स्थित हो जाए, वानप्रस्थी हो जाए। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे हैं। यानी अभी भी हम देह भान की बातों में डूब कर उसमें बार बार समय बिताते हैं निकलने में। तो ये तो बचपन का टाइम था, नाज नखरों वाला। अब ये नाज नखरे शोभते नहीं, है ना। बार बार रोल कॉन्शियस में जाना शोभा नहीं देता। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। अपने को आत्मा समझना और सेवा में रहना। इसके सिवाय और कोई भी याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा। निरंतर ये बैलेंस बना रहे। तो याद और सेवा का मतलब, सेवा में स्थूल सेवा से लेकर मनसा सेवा तक, मूल सेवा तक, कोई भी सेवा, लेकिन संकल्पों में सिर्फ अपने आत्मा का ध्यान रहे और अपने सत्य का ध्यान रहे। सोते समय, जागते समय, उठते समय, बैठते समय ऐसा बैलेंस बना रहे। अगर बैलेंस का मतलब एक ये भी होता है कि आपको जो भी लौकिक में, अलौकिक परिवार में जो भी पार्ट मिला है, उसमें हम जो कुछ भी एक्शंस या जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, उसको सेवा समझ कर निभाएं। कोई भी उसमें ममता ना हो कि ये मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरे परिवार है, इसलिए मैं इनके लिए ये कर रही हूँ। ये हो गया ममता। लेकिन मैं, एक ड्यूटी है, एक कर्तव्य है, आत्मा के भान में रहकर मुझे रोल में केवल एक्टिंग के रूप में ये सब करना है। तो आप अपने को आत्मा समझ जब ये प्ले करते हो तो वो है सेवा। तो उठो भी तो भी याद रखो कि अब सेवा में जाना है, इन सब की सेवा करनी है। सो तो भी सेवा में जाना है ना। तो ये निरंतर बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बन बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ। बचपन का की बातें मतलब ये मेरे हैं, ये मेरापन, ये मैंपन, मैं फला, मैं ये, मेरी जिम्मेदारी, मुझे बच्चों को बड़ा करके पाल कर बड़ा बनाना है, शादी करानी है। ये मैं, मेरा 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 करना बचपन है। तो अब ये सारे बचपन के संस्कारों की समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। आज का स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। तो जो जो अपने सत्य आत्मा में स्थित है, उसको ही सर्व प्राप्तियों का अनुभव होगा, और संपन्नता उसको बुद्धि से निश्चित होगी अपने अंदर। तो उसका जो रिजल्ट है कि वो हमेशा संतुष्ट रहेगी, औरों को भी संतुष्ट करेगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं। एकांत एक तो स्थूल होती है। माना एक एकांत का मतलब है कि आपने अपने आप को बाकियों से अलग कर लिया, दूर कर लिया, कहीं अकेले में चले गए। और दूसरी सूक्ष्म भी होती है। माना सबके बीच में रहते हुए बुद्धि आपने सबसे अलग कर ली, अकेले में चले गए। तो एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाओ तो बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी।
जिसको सिर्फ एक बाबा के साथ अपने साइलेंस में रहना पसंद होने की आदत हो जाए, उसको फिर किसी और के साथ कुछ भी शेयर करने में, चाहे वो शरीर के द्वारा बातें करने में, चाहे लोगों से मिलने जुलने में, कोई खास इंटरेस्ट नहीं आएगा। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए एकांत में रुचि रखनी है। माना अपने साइलेंस को हमेशा याद रखना, तभी हमारी अव्यक्त स्थिति बनती है। साइलेंस खींचे, हमें साइलेंस में रहना अच्छा लगे। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। सबके साथ मिलजुल कर भी चलना है, एक दूसरे का सहयोगी भी बनना है, लेकिन अंदर से एक मैं और एक बाबा अकेले एकांत में हर समय बुद्धि में बस साथ रहे, बाकी सबसे डिटैच न्यारे। अच्छा, ओम शांति। आज के पॉइंट सुनाएंगे। हाँ जी, अनम्यूट कर सकते हैं। जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। बाबा ने कहा है कि किसी से ऐसा हंसी मजाक नहीं करो जिससे विकारों की बदबू आए। माना मतलब ऐसे हंसी मजाक नहीं करो कि किसी का टोंटबाजी कस रहा अरे है, किसी आपकी को तरफ हंसी जाए। मजाक में। हाँ। ठीक। और सुनाए। ओम। कौन सुना रहे हैं? जी। हेलो। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। हाँ। बाबा ने कहा सदा अंतर्मुख होकर अपने अंदर रहकर अपना खुद का जांच करना चाहिए और कुदृष्टि ना हो और कुवचन नहीं निकलना चाहिए अपने मुंह से। बिल्कुल। शुक्रिया बाबा। जी ओम श्रद्धा। ओम शांति। शांति। हाँ, ओम शांति। बाबा कहते हैं जो अपनी आत्मा पर हमें स्थित हो गया है उसे हमेशा संतुष्टता का अनुभव होगा। वो स्वयं भी संतुष्ट रहेगा और दूसरों को भी संतुष्टता का अनुभव कराएगा वो। संगीता बहन। ओम शांति दीदी। आज बाबा 4 प्रकार के धर्म के बारे में बताए, इसके लिए बताइए दीदी, नहीं समझ में आया मेरे को। ये 4 प्रकार का धर्म तो बाबा कितने बार बता चुका है, पहले मुरलियां नहीं पढ़ी। कौन कौन से 4 धर्म है? इस्लाम धर्म, उसका पुस्तक है, जो धर्म पुस्तक है वो है कुरान। क्रिश्चियन का धर्म पुस्तक है बाइबल। और बौद्ध धर्म का धर्म पुस्तक है धम्मपद। और फिर चौथा है अपना हिंदू धर्म या देवी देवता धर्म का गीता। ये तो पता होना चाहिए। जी दीदी शुक्रिया। नीना बहन आप बताएं। माइंड से। तो यही तो, माइंड को इसमें लगाएंगे तो देह भान से निकलेंगे ना। माइंड को ज्ञान में याद रखिए, बाकी चीजें भुला दीजिए। जी नीना बहन। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत सावधानी रखने को कहा है अपने संकल्पों पर, कर्मों पर, है ना, क्योंकि संसार में तो इस समय सब कुछ विनाशी है। तो अब इसलिए हमें अपने देह और संस्कारों से अब हमें न्यारा होना है और अपनी बुद्धि को शुद्ध रखना है ना। हमारी बुद्धि कहीं भी चलायमान ना हो, इसलिए बाबा में हम लगाएं अपने मन को, अपने चिंतन में, सेवा में लगी रहे बुद्धि, तो बुद्धि हमारी स्वच्छ होती चली जाएगी। जी ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति दीदी। ठीक। बाबा ने आज बार बार देही भान में जो हम चले जाते हैं तो वो बाबा ने आज मना किया कि अभी बचपन के दिन खत्म करो, अभी इतना हो गया है। बार बार देह भान में जाना कब तक ये चलता रहेगा? हम्म। बिल्कुल ठीक है। गीता बहन। ओम शांति दीदी। आज जो आज जो कहा ना बाबा ने कि एकांतवासी, जो आपने समझाया कि एक होता है शरीर को एकांतवास देना और दूसरा होता है सबके साथ होते हुए भी मैं आत्मा अलग हूँ। तो दीदी इसको थोड़ा क्लियरिटी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसा वो होगा। तो मैं खुद का एक बताती कि जितना समझ आया कि सबके साथ तो है ना। और मन कुछ कुछ बोल भी रहा है, कान भी सुन रहे हैं, आंखें भी देख रहे हैं, मुख भी बोल रहा है, लेकिन बुद्धि से मैं
पॉइंट ऑफ लाइट मैं बाबा के साथ हूँ। तो ऐसा ही रहता है ना दीदी। हाँ कभी कभी वो एकांतवास अनुभव भी होता हाँ है जी। ना। लेकिन कभी कभी पूरा ड्रामा घुस जाते हैं, दोनों भी होता है। हम्म, बिल्कुल, तभी तो तो ब्राह्मण कहा जा इसे रहा ही है। कह सकते हैं ना दीदी, ऐसा ही आप। हाँ जी। हाँ, तो ब्रा- दीदी ऐसे ही करना है ना, बिल्कुल करते रहना है ना। बिल्कुल। सबके साथ रहते जी, हुए भी आप अपने मन से, थैंक यू। बुद्धि से बाबा बाबा के ज्ञान में या आत्मा में एकाग्र हो जाओ ना, बाबा के साथ कंबाइंड रूप में एकाग्र हो जाओ, उसको कहते हैं एकांत। ठीक है ममता बहन। थैंक यू। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि बाबा तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, और इसलिए तुम्हारे इससे कोई आसुरी कर्म नहीं होना चाहिए। अगर मन में विचार भी आते हैं तो खुद को चमाट लगाना चाहिए, बोल रहे बाबा। और बाबा ने आज वो नागे अघोरी लोगों को भी याद किया है कि उनको शरीर का अभिमान नहीं होता है। वो एकदम मतलब शरीर को याद नहीं करते। तो बाबा बोलते हैं कि ऐसे ही हमको भी नागे मतलब ना अंग वाले, हमको शरीर याद नहीं आना चाहिए, सोल कॉन्शियस होकर रहना चाहिए। ओम शांति देवी। ठीक। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जितना हम आत्मस्मृति में रहेंगे उतना हम हमारे अंदर जो कोई बात आएगी भी तो उसका जवाब बाबा खुद स्वयं हमको देंगे। हमें किसी से मांगने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। योगी मीन्स जीवन योगी, डिटैच फ्रॉम ऑल लिमिटेड फिजिकल वर्ल्ड, फॉरएवर सोल कॉन्शियस। मैं मेरा करना भी बचपन है, इसकी समाप्ति समारोह मनाओ। माया का सूक्ष्म रूपों को पहचानने में अटेंशन रखना है। राइट। बाबा ने परीक्षा को लेकर समझाया, जब हम परीक्षा को परीक्षा की तरह देख रहे तो वो देह अभिमान है, उसमें आंसू आएंगे। जब हम परीक्षा के दौरान रो भी रहे बट अंदर से आत्मा समझ रहे तो वो भी ठीक। बट जो पूरी तरह से दृढ़ है अपनी आत्मिक स्थिति में, वो परीक्षा को अच्छे से क्रॉस कर रहा, उसके आंसू भी नहीं आएंगे। ये संगम योगी वानप्रस्थ समय में निरंतर याद और सेवा की बैलेंस रखना है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज बताई। इसमें अटेंशन करवाया बहन ने। नागा मतलब जिसका अंग में कोई इंटरेस्ट ना हो। तो जैसे अभी महाकुंभ में भी नागा साधु इतने सारे जो उतरे, वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। हम में से उन पुरुषार्थियों के जिनका सूक्ष्म में पुरुषार्थ अंग से डिटैच हो गया है ना। तो बाहर नागा साधु जैसे कहा जा रहा है कि लाखों नागा साधु हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बाबा के बच्चों में भी जो अपने फिजिकल कॉन्शियसनेस से परे होते जा रहे हैं सूक्ष्म में, उसका स्थूल रूप बाहर नागा साधुओं के रूप में दिख रहा है। और हमारी लड़ाई सूक्ष्म में माया से है, वो लोग स्थूल में देश के लिए लड़ेंगे। लड़ने का उनका पार्ट है कि वो सनातन की रक्षा कर रहे हैं, और हम लोग एक्चुअली आत्मा की रक्षा कर रहे हैं, है ना। हम अपने को आत्मा में सुरक्षित रखते हैं। ये बुद्धि बार बार अपने को आत्मा में जब सुरक्षित कर लेती है, तो हमारे अंदर वो नागा साधु या नागा अ, अनुभव है, और वो उनके ऊपर शरीर का अनुभव है। तो वेरी गुड, ये भी एक लर्निंग है। अच्छा एनालॉजी है उसमें। चलो, और किसी को सुनाना है, बाबा को याद करे। चलिए फिर बाबा।